नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने अपनी जो करंट अफेयर्स के सेशन को लगा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस नंबर 2 की यहाँ पर जो है हम वीडियो को लगा चुके थे। आज जो होगा प्रैक्टिस नंबर 3 की बात करेंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी करंट अफेयर्स के सेशन चलते हैं और करंट अफेयर्स के सेशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहते हैं। तो चैनल पर हो अभी तक नए हो, जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लेना है। तो आज के प्रैक्टिस नंबर 3 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि कथन ए और कथन कारण है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत जो है दुनिया में भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि भारत जो है वैश्विक वन संसाधन के मामले में पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर है। कारण है इसका कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में भारत का जो है पहला स्थान रूस का है, उसके बाद भारत का स्थान जो है आता है। तो सबसे पहले स्थान पर आपके वैश्विक स्तर पर आपका रूस का स्थान आता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण इसमें सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसी संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है। तो किस संगठन के सहयोग से? तो एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से या सहयोग से इसको जो है आपका विकसित किया गया है, जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इसको जो है विकसित साथ में किया गया है। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हशोंग 20 का अनावरण जो है किया हुआ है? हशोंग 20 का अनावरण किया हुआ है। तो नाम से ही संबंधित हो रहा है कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के द्वारा यह सबसे शक्तिशाली है और नवीन प्रणाली पर है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम हशोंग 20 इसका नाम है। कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा राज्य जो कि केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य? तो आपका केरल राज्य ने जो है भारत के केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संशोधन को पारित कर दिया है और केरल राज्य ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जोएल मोफिर, फिलिप एलिगन और पीटर हॉविट हैं। ये तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। इस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने के लिए योजना घोषणा किया हुई है। तो गैलेक्सी एआई के द्वारा कहा गया है कि मिशन दृष्टि को लॉन्च करेंगे और यह दुनिया का एक तो सबसे बड़ा उच्च रेजोल्यूशन वाला है और सबसे निजी उपग्रहों में इसको जो है जाना जा रहा है। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डीबीएस बैंक है, जो कि सिंगापुर से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो ऐसा एक प्राणी उद्यान है जो भारत का पहला है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला आपका चिड़ियाघर है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो आपका पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर है। इस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का जो आयोजन है वो किया हुआ है। इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में वैश्विक वन्यजीव मेला का आयोजन किया गया था। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ में साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान के द्वारा वित्त पोषित जो है किया जा रहा है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो आपकी वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक है, इसके द्वारा जो है आपके इसको आपका वित्त पोषित मतलब की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जा रही है। इसे रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है? तो अनिल चौहान जी के द्वारा जो है रेडी रिलेवेंट एवं रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक को जो है लिखा गया है। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु रोधी अभ्यास आपका किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो नीदरलैंड देश में जो है आपका आयोजन किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है और स्कोर क्या है? तो भारत का अगर पूछा जाए तो 102वां स्थान है। स्कोर पूछा जाए तो 25.8 इसका स्कोर है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय रोलर मतलब कि पला पट्टिका को पहली बार IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। ये किस राज्य का पक्षी है? तो यह आपका
तेलंगाना राज्य का पक्षी है जिसका नाम भारतीय रोलर मतलब कि पलापिट्टा इसका जो है नाम रखा गया है। IUCN की चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में इसको जो है रखा गया है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है आपकी मिस्र के डोनाल्ड ट्रंप ने नेतृत्व में गाजा में जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है वो आपके मिस्र ने जो है की हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि फंड मतलब की बात की आ रही है आपके FPO की बात की जा रही है कि भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए एक विश्वास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दंडात्मक जुर्माना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है? इसे 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25%, 4 महीने की देरी तक के लिए 0.5% से श्रेणीबद्ध किया गया है। तो 1% जो है आपके विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना की शुरुआत की गई है और इसमें दंडात्मक प्रतिमाह यहाँ पर जो है 1% तक जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नागरिक पंजीयन प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 23 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य को दर्ज किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा आपका जो है लिंगानुपात दर्ज किया गया है। बात की जाए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2026 से लेकर 2028 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद के जो है आपके कार्यकाल के लिए चुना गया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो 68वां जो राष्ट्रमंडल हुआ था वो आपके बारबाडोस में आयोजन जो है किया गया था। तिथि है और दिवस है, कौन सा ऑप्शन सही है? 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो ध्यान रखना है चारों ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हैं। मिलान भी बहुत एग्जाम में आते हैं। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित होने के लिए किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया है। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया हुआ है? त्रिनेत्र का जो उद्घाटन नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए किया गया है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में त्रिनेत्र नाम का जो है लॉन्च किया गया है। इसलिए 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अनंत गोयनका को जो है चुना गया है। अनंत गोयनका को जो है चुना गया है। भारतीय सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका के द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। तो आपकी बात की जा रही है कि विश्व निर्देशिका के अनुसार जो वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग है उसके अनुसार जो भारत की वायुसेना है यह कितने नंबर की है? तो भारत की शक्ति सेना यह 3रे नंबर की है। इसके पहले भी 2 और भी टॉप पर हैं, वो कौन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की जो मेजबानी है वो आपका राजस्थान राज्य कर रहा है। राजस्थान राज्य ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में राजस्थान ने मेजबानी को किया था। भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। तो अध्यक्ष जो है आपके 2025 से 28 के लिए चुना गया है। तो ये जो आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं भी एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होगा। किस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्न का दर्जा जो है दिया गया है? मिनी रत्न का दर्जा की बात की जा रही है, हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को अभी हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौती और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जो है आपका इस कार्यक्रम को जो है बनाया गया था। यहाँ पर चुनौती और रणनीतियों पर आधारित है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। भारत एवं यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया हुआ है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो गुरुग्राम के मानेसर में इस अभ्यास को जो है किया गया था। फिनटेक प्लेटफॉर्म लक्ष्मी और लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है, मतलब कि UPI पेमेंट सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? ये आपके महिलाओं के लिए, विशेष रूप से स्पेशली महिलाओं के लिए इसको जो है डिजाइन किया गया है।
कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो मंगोलिया हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपके साने तकाइची। साने तकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। भारतीय नौसेना पोत सादरी ने जीमैक्स 2025 के समुद्री चरण में भाग लिया। भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो नाम में ही छुपा हुआ है, भारत और जापान के बीच में इस अभ्यास को जो है किया गया था। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य जो है चुना गया है? तो IUCN का 90वां सदस्य जो है आपके तुवालू देश को चुना गया है। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? तो आपकी उरुग्वे देश जो है इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया है। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह एक संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी को भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत है? यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। भाई यही गलत है, ऑलरेडी इसके पहले ब्रिज जो ऐसे बन चुके हैं। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, भारत का पहला है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो BCD आपके सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत था। निंगोल चकोबा त्योहार विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा पैतृक परिवारों के बीच प्रेम बंधन का जश्न मनाते हैं। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो निंगोल चकोबा त्योहार की बात किया है तो मणिपुर राज्य में मनाए जाने वाला यह त्योहार है। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है। यह किन स्थानों को जोड़ेगी? तो एक तो ये आपके बाइपेन द्वीप को, दूसरा फोर्ट कोची को जोड़ेगी। आपका बी ऑप्शन सही है। बाइपेन द्वीप से फोर्ट कोची को जोड़ने के लिए केरल में अंडर वाटर सुरंग का निर्माण जो है किया जा रहा है। कौन सा देश अपनी मास्टर मिसाइल हनुम 5 तैनात करने वाला है, जो कि 8 टन के बंकर वास्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद को बंकरों में भी भेज सकता है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ में 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है आपके हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया हुआ है? ये नीरज चोपड़ा जी को दिया हुआ है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित की गई है। इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है। तो मरणोपरांत विज्ञान और उनकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है चुना गया है। कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। इस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? चाइना देश है। किस राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत ग्रीष्म ऋतु से जो परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान कहाँ पर लॉन्च किया है? तो गुलदाउदी जो आपका नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठ रहे चक्रवात मोथा नामक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था। मोथा जो नाम है किस देश के द्वारा दिया गया था? तो भाई ये तो आप समझ गए कि बंगाल की खाड़ी में मोथा आया था, लेकिन थाईलैंड देश के द्वारा नाम दिया गया था। किसने? थाईलैंड देश ने नाम दिया था। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, करेक्ट है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन एवं कार्तिक आर्यन को दिया गया है, ये भी करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को, नहीं ये भाई नहीं, गलत है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज को दिया गया है, ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दी है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा शपथ को दिलाया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग अभी लग रहा है आप सभी को पता है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को जो है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष को चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76 जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर जो है नाम रखा जा सकता है। 76 जिले अब उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। अभी हाँ वर्तमान में 75 जिले उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रैक्टिस नंबर हम 4 की बात करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट हमारे 20 हैं, आप सभी को पता है। अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि
किस संगठन कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है? तो अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि नाम इसका है और रक्षा अनुसंधान संगठन मतलब कि DRDO के द्वारा इसको जो है विकसित किया जा रहा है। तो ध्वनि नाम से जो आपकी क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको DRDO बना रहा है। इस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा लीप नाम से की गई है। केंद्र सरकार ने ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसका नाम ओजू जलविद्युत परियोजना है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हिंसक से भयावह घटना घटित हुई। किस अनुसूची में इस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई है? तो बोर्डोलोई समिति इसके लिए जो है आपकी गठन यहाँ पर की गई थी। ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में कौन सा देश नया देश के रूप में बना हुआ है? तो मालदीव जो है आपके ऑस्ट्रिया के वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में 69वें आम सम्मेलन में इसका जो है नया सदस्य मालदीव बन गया है। फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए अत्याधुनिक शुभंकर का नामकरण किया। शुभंकर में से कौन नहीं है? तो जायू सम्मिलित है, क्लच सम्मिलित है, मैपल, लेकिन लियो इसमें संबंधित जो है नहीं है। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक तथा अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, यह किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? तो मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इस पर जो है आपका उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान, सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पार्सल तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर पर इसका जो है अभी का उद्घाटन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो कि खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करके यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी? तो रूस के द्वारा इसको जो है आपका क्या किया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है। तो ऐसा देश है जो कि बंद ईंधन वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली को शुरू कर रहा है। ऐप का नाम है और यहाँ पर जारी करता है कौन सा ऐप किसने जारी किया है? ACI नेट ऐप की बात किया तो भारतीय चुनाव आयोग ने, ई सेहत ऐप की बात किया तो जम्मू कश्मीर ने, जागृति ऐप की बात किया तो उपभोक्ता मामलों ने, और सारथी 2 पॉइंट मोबाइल ऐप की बात किया तो सेबी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके सही मिले हुए हैं। बात करेंगे किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चौलला दर्रा खोलने की घोषणा की है। डोकला और चौलला दर्रा खोलने की जो घोषणा है वो सिक्किम राज्य के द्वारा जो है की गई है और युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। डोकला और चौलला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। बिहार में नवनिर्मित रामसर स्थल गोकुल जलाशय किस जिले में है? तो बिहार की अभी रामसर स्थल में जोड़ा गया है गोकुल जलाशय को, यह बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया। 2011 में 44, 2023 में कितना है? 2023 में 25 हो गया था। तो इसकी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन एवं विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो CSIR उन्नत सामग्री प्रक्रिया अनुसंधान संगठन भोपाल मतलब कि AMPRI के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाकी की खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया हुआ है। यह रिजर्व किस सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। एशिया कप 2025 के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है? तो फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात की दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, करेक्ट है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया है, ये भी करेक्ट है। फाइनल मुकाबला भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी को अपने नाम किया, ये भी करेक्ट है। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम कर लिए हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। पुस्तक आती है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? सेम हर्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका डॉक्टर मनीषा वी रमेश हैं। इस पुस्तक को इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा एग्जाम में आ सकती है। IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी के साथ भारत को अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों में सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया सके। तो IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी दक्ष मिशन के साथ भारत की अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ने की तैयारी को कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में बात कराएं तो दीपिका पादुकोण को एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है।
पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की क्षमता, प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो आपके पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण किया हुआ है। अभ्यास वायु समन्वय इसका नाम है। क्या नाम है? अभ्यास वायु समन्वय इसका जो है नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है? तो 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को। शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है बनाया गया है। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण, मतलब कि कृत्रिम वर्षा, मतलब कि मानव के द्वारा वर्षा को करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया हुआ है। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश? तो ऐसा करने वाला दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने जूट एवं नए युग की प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट भारतीय जूट निगम लिमिटेड के साथ में आईसीएआर केंद्रीय जूट और समृद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान की स्थापना पर समझौता किया हुआ है? तो यह नागालैंड राज्य के साथ में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद कितना राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो कि चालू वर्ष के संशोधित 4.8% से कम है। तो 4.4% जो है आपका राजकोषीय घाटे को लक्षित यहाँ पर जो है किया गया है। चीन के गुड़झोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जुआंगजियांग ग्रेट कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? तो यह ब्रिज जो है चीन में बेइपान नदी पर बना हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो। बेइपान नदी पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही है। जुबीन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम में एक लोकप्रिय थे। क्या थे? असम में लोकप्रिय गायक के रूप में इनको जो है जाना जाता था और जुबीन गर्ग इनका नाम है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद के लिए एक निवेदित जारी किया हुआ है। यह निवेदन किस कंपनी के साथ की गई है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में यह जो है समझौता किया गया है। असत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा गलत है? भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट रखा गया है। ये तो सही है। कोकन 25 भारत एवं यूके के बीच में भारत की पश्चिमी तट पर किया गया अभ्यास था, ये भी ठीक है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास किया, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है बन गया है? तो बाल विवाह मुक्त जिला की बात पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है बना हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बाल विवाह मुक्त जिला जो है आपका यहाँ पर बालोद जिला जो है बना हुआ है। कौन सा? बालोद जिला जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइफून बुआ लोई ने किस देश में जान माल भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया हुआ है? तो जान माल व्यापक नुकसान की बात की जा रही है, किस देश के द्वारा जो है किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा वियतनाम देश के द्वारा किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 का 34वां सम्मानित कहाँ पर किया गया है? तो महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी के द्वारा जो है यहाँ पर उनको जो है किया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, M3M ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शामिल किया हुआ है? तो मुकेश अंबानी जो है भारत की सबसे टॉप सूची में है। किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात एवं निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ई बॉन्ड प्रणाली को शुरुआत किया हुआ है? तो आयात निर्यात व्यवसायों के लिए महाराष्ट्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली को सिस्टम को शुरुआत किया गया है। किसी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एंड्रयू पार्सन को और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया, जिसने अपनी पिछला रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह सड़क के परियोजना हिमांकी के द्वारा बनाई गई है। किस द्वारा? परियोजना हिमांकी के द्वारा इस सड़क को जो है बनाया गया है। बात की जाए 2025 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, तो मेरी ई बुनको है, शिमोन सकागुची को है और फ्रेड रैम्स डेल को मिला हुआ है, जबकि यहाँ पर बी ऑप्शन में बा डेनियल लिखे हैं, इनको नहीं दिया गया है। पंडित छज्जूलाल मिश्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया,
किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो यह संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए थे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक हैमर के विकास के लिए किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है? तो सुषुमु किताबा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को जो है आपकी नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद फटा है, तो ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में है और मर्द ज्वालामुखी के रूप में जो है आपके जाना जाता है। डॉक्टर खालिद अहमद अल ऐनानी अल अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल ऐनानी किस देश से संबंधित है? यह मिस्र देश से जो है संबंधित है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन, निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण, सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। यह प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा स्थापित जो है की गई थी। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू को सफलतापूर्वक आयोजित किया हुआ है? तो किस देश ने दुनिया का पहला, तो हम कहेंगे लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफल जो है आपका पलायू देश के द्वारा सबसे ज्यादा अच्छा जो है आपका दुनिया का पहला इंटरव्यू लिया हुआ है। कोंडारेड्डी पल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है, किस राज्य में है? तो कोंडारेड्डी जो पल्ली गांव है वो आपके तेलंगाना राज्य में है। पूरा का पूरा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है। वार्षिक देवरघट्टी बनने उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल भी हो गए। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, जिसका नाम है देवरगट्टू बंदी उत्सव। यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित एवं लंबे समय से निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए मियाजी घर योजना की शुरुआत की है। तो गोवा सरकार के द्वारा कहा गया है कि मियाजी घर योजना को लिए राज्य ने अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए भारत का पहला राज्य बनने का हासिल किया हुआ है। तो यह उत्तराखंड राज्य है। किस देश ने डी-टोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की, जिसे छोटे और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइल, अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ताइवान देश के द्वारा। किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष जो है चुना गया है? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो 37वां अध्यक्ष है मिथुन मनहास को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महोत्सव त्योहार है और स्थल है, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया गया? जैसे बोनालू उत्सव की बात किया तो तेलंगाना में मनाया गया। लेवेंडर उत्सव की बात किया तो जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम उत्सव की बात किया तो केरल में एवं रम्माण उत्सव की बात किया तो उत्तराखंड में मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर अपने 2 आपके प्रैक्टिस सेट को लगा लिया है, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो 5वां आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।